नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। कल देर रात सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट पर एक विवाद का घटनाक्रम सामने आया और ये विवाद हुआ क्वालिटी रेस्टोरेंट संचालक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बीच में। और क्या था पूरा घटनाक्रम, विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल देर रात लगभग 10-11 बजे के आसपास मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल क्वालिटी रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और जैसा कि मंत्री जी का कहना है कि वह रूटीन कार्रवाइयां दिन भर कर रहे थे। कई जगह उन्होंने औचक निरीक्षण किए और इसी दौरान वह होटल पर भी पहुंचते हैं और वहां पर जब उनको व्यवस्था लगती है तो वह फूड सेफ्टी टीम को बुला लेते हैं और कार्रवाई के निर्देश दे देते हैं। लेकिन इस बात से जो रेस्टोरेंट संचालक हैं वो बौखला जाते हैं और उनके अन्य साथी जो कि व्यापारी वर्ग के हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, वो आरोप लगा देते हैं कि मंत्री जी नशे में थे, शराब पिए हुए थे और इस तरह की घटनाक्रम हुआ। और बताते हैं कि एक टेबल उन्होंने बुक की थी, लेकिन किसी घटनाक्रम को लेकर के विवाद हो जाता है और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वो सीधे आरोप तक लगा देते हैं कि मंत्री जी नशे में थे। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ वहां पर मौजूद स्टाफ और पदाधिकारियों ने कहा, सुनवाते हैं हम आपको। मेरा ये कहना है कि जो घटना हुई वास्तव में निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जैसा कि बताया गया कि वो मंत्री थे, उनके द्वारा जो मारपीट की गई, वीडियो में भी दिख रहा है, चांटे मार रहे हैं मालिक को। तो मैंने कहा बहुत बड़ी घटना है, मंत्री को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। और मंत्री अगर हैं या मंत्री नहीं है तो पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अगर मंत्री इस प्रकार से घटना करेंगे तो आम व्यक्ति में क्या मैसेज जाएगा, पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। ये बात सही है। इसके जो मालिक है, अगर वो कहेंगे इस मामले को न्यायालय में ले जाने के, तो इस मामले को न्यायालय में भी ले जाएंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट और प्लस रिसेप्शन पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्वालिटी रेस्टोरेंट क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था। दो प्रोटोकॉल्स थी, दोनों मंत्री जी की थी। दो जो भी रेफरेंस आए थे, दो लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था। ठीक है, दो मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका, जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या। बस इतनी बात पे वो भड़क गए, बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, साले माधव चोर, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने। और फिर अंदर वहाँ से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है, जो होगी गलती हो गई, जो भी है ठीक है। लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो डांट था मंत्री जी का, उसने बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रूसफुली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है, तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते, आपको जो भी आराम से पूछ लो। ठीक है, वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला, उनको समझाया, बोले तू कौन है, तू इधर हट, ऐसी बदतमीजी करके फिर ऊपर गए, तमाम चीजें बोलने लगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम्हारी पहले भी हमारे पास कंप्लेंट आई है और ये वो फलाने का, ऐसे बहुत सारा करके वो उनने एक नहीं सुनी, सब धक्का मुक्की करते रहे और नीचे भगा दिया। चले वो उनने फिर तमाम फोन करा और मुझे समझ में नहीं आया, हल्की हाल पता नहीं किसको फोन करा और मीडिया सब 2 मिनट नहीं लगे, सब लोग वहाँ किचन में आ गए। मतलब क्या था मुझे नहीं आया समझ में। क्या चाहते हो आप? ऑनर से कोई बातचीत हुई आपकी? ऑनर से तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई, सब इतने कस्टमर का रास्ता, सबको सेटल करना होता है। हमने पहले वही करा, सबका खाना आना भी लेट हो रहा था, उनने सबको खाना रुकवा दिया कि आप फूड में काम नहीं करने दो। जो टेबल पे बैठ रखा है फैमिली के साथ बैठा है, उनका ऑर्डर हो गया, आधा खाना खा लिया, उनको रोटी नहीं मिल रही है, वो किचन में जाके मना कर रहे हैं कि आप खाना नहीं लगाओगे। उसने बताया कौन से मंत्री थी, जानकारी मिली थी आपको? मुझे मंत्री जी का नाम कंफर्म नहीं था, सिर्फ इतना पता था लोकेन जी हैं फूड वाले। हाँ, उनका हमारे ऑनर सर के पास फोन आया था कि इनको प्रोटोकॉल है, 5 लोग आ रहे हैं। कौन से मंत्री आने की जानकारी मिली थी? ये बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि कौन से मंत्री आ रहे हैं। एक और विधायक भी बैठे हुए थे टेबल पर कांग्रेस के, वो मुझे नहीं पता बिल्कुल। देखो जनरल ठीक है, 2 मंत्रियों का आया था, नाम किसी का कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने उससे पूछा था कि लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उसी कंफर्मेशन में वो रखे और कोई भी।
और जब ये घटनाक्रम सामने आया तो इस पर मंत्री जी की भी जो कमेंट्स है वो भी सामने आई है। मंत्री जी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, सुनवाते हैं आपको। माननीय मंत्री जी, आज एक घटनाक्रम हुआ, बड़ा एलिगेशन जो है आपके ऊपर लगाया गया, और उस घटनाक्रम को लेकर आपका सबसे पहले क्या वक्तव्य है? ना देखिए, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं कि उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे नहीं, बोलूँ। आप बताइए। नहीं दिख रहा ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा और कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कहना है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा है। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे। तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और सीएमएचओ भिंड और सीएमएचओ ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपने, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना है। क्योंकि आज आप पहुंचे थे वहां पर, आप किस वजह से वहां पहुंचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना है आपके ऊपर देखिए, लगाया गया है। जी, ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी? तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग वहाँ इकट्ठे हुए वो सभी ग्वालियर के थे, रेपुटेड थे और चैम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहा है तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी करा है जिसमें जांच हुई है और उनका सैंपल फेल हुआ है, उसको क्यों नहीं बताते? खाना खाने के लिए आए थे, विवाद हुआ, उसके बाद कार्रवाई की। ना देखिए, ये तो किसी भी कोई आरोप लगा देता है। आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी की शादी थी, हम उसमें आए थे, वहीं पे हमने भोजन किया है। तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है।
फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी सोचना, अपनी राय जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए।